Hi guys, Parshan here, back with another interesting video. In this video, we'll be seeing standard error of mean and standard error of proportion. I'm very excited for this video because I have understood this topic very well and I'm very excited to teach you all amazing people this beautiful topic. So basically, we'll be acing this topic together, and in the next video we'll be seeing z-test. So standard error of mean. What is the definition of standard error of mean? Standard error of any statistical value is a measure of variability that would occur merely by chance in the repeated samples of the same sizes drawn from same population. So basically definition से कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई नहीं, देख लेते हैं. सेम पॉपुलेशन लेने की है, उस सेम पॉपुलेशन में से विल बी कलेक्टिंग सैम्पल्स, बहुत सारे सैम्पल्स कलेक्ट कर देंगे, बट वो सेम साइज़ के होने चाहिए. ठीक है, अभी ये सेम साइज़ के है, उसमें जो सैम्पल्स में से वेरिएबिलिटी होती है इट अकर्स मियरली बाय चांस. ठीक है, उस वेरिएबिलिटी में जो एरर हो रहा है उस चीज़ को स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं. ये स्टैंडर्ड एरर इज गिवन बाय वन फॉर्मूला विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट n. ठीक है, अभी स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन की यूज़ क्या है, व्हाट वी आर फाइंडिंग स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन. ठीक है, तो चार यूज है. फर्स्ट वन इज टू फाइंड द कॉन्फिडेंस लिमिट्स फॉर पॉपुलेशन मीन इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन. ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है तो फिर वी कैन फाइंड द कॉन्फिडेंस लिमिट्स फॉर पॉपुलेशन मीन. ठीक है, तो बेसिकली कॉन्फिडेंस लिमिट्स जो होती है वो प्रोबेबली वी कंसिडर इट एज नॉर्मल सी जोन विच इज 95%. सेकेंड यूज इज टू टेल वेदर सैम्पल इज ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉपुलेशन और नॉट. थर्ड यूज इज टू टेल द सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल मीन्स. टू सैम्पल मीन्स, अगर सैम्पल मीन और पॉपुलेशन मीन का डिफरेंस फाइंड करना है तो जेड टेस्ट इज यूज. ये तो जस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर नेक्स्ट वीडियो. तो टू सैम्पल मीन्स होता है तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन यूज़ करना है. फोर्थ इज टू कैलकुलेट द मिनिमम साइज ऑफ सैम्पल इन ऑर्डर टू हैव डिजायर्ड लिमिट्स. एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोई टेंशन मत करो, विल बी सीइंग इट. मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ पॉपुलेशन इज अननोन. ठीक है, अभी अपन को क्वेश्चन पूछा है विद इन वॉट लिमिट्स पॉपुलेशन मीन इज लाइकली टू लाई. ठीक है, इफ अ रैंडम सैम्पल इज of 250 person has been collected and standard deviation is given. तो सैम्पल साइज 250 दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन 52 मिलीग्राम परसेंटेज दे दिया है, सैम्पल मीन दे दिया है उस सैम्पल का 230 मिलीग्राम परसेंटेज. ठीक है, तो अपन को पॉपुलेशन की कॉन्फिडेंस इंटरवल्स फाइंड करनी है. ठीक है, तो फर्स्ट यूज यही था अपन का कि कॉन्फिडेंस लिमिट्स फाइंड करनी है. देख लीजिए, सो रैंडम सैम्पल ले लिया अपन ने, n इज गिवन एज 250 इन द डेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन एज 52 मिलीग्राम परसेंटेज, वाइल मीन ऑफ द सैम्पल इज गिवन इज 230 मिलीग्राम परसेंटेज. ठीक है, सैम्पल का मीन है, रिमेंबर दैट. पॉपुलेशन का मीन कौन से इंटरवल्स में फाइंड करेगा, फॉल करेगा वो फाइंड करना है. स्टैंडर्ड एरर की फॉर्मूला डाल दो, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट n. अप्लाइंग द वैल्यूज इट कम्स आउट टू बी 3.28. तो कॉन्फिडेंस लिमिट्स कैसे फाइंड करते हैं, मीन प्लस माइनस 1.96 स्टैंडर्ड एरर्स. ठीक है, तो मीन क्या है 230 मिलीग्राम परसेंटेज. अभी डू यू रिमेंबर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में कैसा होता था, बीच में मीन होता था, उसके आजू बाजू अगर 1.96 स्टैंडर्ड एरर ले रहे हैं अपन तो उसमें 95% ऑफ द पॉपुलेशन फॉल करती है. ठीक है, तो 230 प्लस माइनस 1.96 इंटू 3.28 विच कम्स आउट टू बी 223.58 टू 236.42. अभी क्वेश्चन में पूछा क्या था, ये रेंज है. ठीक है, कॉन्फिडेंस लिमिट पूछी थी, तो पॉपुलेशन इज लाइकली, पॉपुलेशन का मीन जो है इज लाइकली टू फॉल विद इन दिस रेंज. मीन किस चीज़ का है, कोलेस्ट्रॉल का है. दिस इज द इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस इज वेरी मस्ट. सो बेसिकली वी आर डन विद स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोर्शन. ओके, सो स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोर्शन whenever the statistical value is of qualitative type. क्वालिटेटिव का मीनिंग क्या हो जाता है, आंसर होएगा येस या फिर नो में. ठीक है, इट इज़ कस्टमरी टू एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ प्रपोर्शंस और परसेंटेजेस. जब भी डेटा येस और नो में होगी तब उसको अपन परसेंटेजेस में डालेंगे. परसेंटेज मतलब कि प्रपोर्शन. स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोर्शन इज कंप्यूटेड टू नो द वेरिएशन इन प्रपोर्शन ऑफ डिफरेंट सैम्पल्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन ड्यू टू चांस. स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन क्या था कि अपन मीन फाइंड कर रहे थे सैम्पल का और उसको उसकी अपन वेरिएबिलिटी फाइंड कर रहे हैं. इसमें अपन को क्वालिटेटिव डेटा था, प्रपोर्शन फाइंड करना रहेगा, उसमें एरर कितना स्टैंडर्ड वाला हो सकता है. ठीक है, वो चांस से हो जाता है, भूल से. सेम पॉपुलेशन ली, उसमें से बहुत सारे सैम्पल्स ले लिए. अभी सैम्पल्स में इंटर सैम्पल वेरिएशन जो होता है ना वो अपन को फाइंड करना है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोर्शन. इस प्रपोर्शन में से अपन वेरिएशन फाइंड करें तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोर्शन होएगा. तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रपोर्शन की फॉर्मूला क्या है, इट इज अंडर रूट ऑफ PQ बाय n. ठीक है, P क्या है, इट इज द परसेंटेज. P इज द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू वन कैटेगरी. वन मतलब कोई एक सैम्पल. Q इज द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू अदर कैटेगरी मतलब सैम्पल 2 कोई भी अदर. n इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द सैम्पल. ठीक है, अब एज अ कन्वेंशन याद रखना, we take 1.96 times SE as the criteria. If the difference exceeds 1.96 times standard error, the difference is said to be significant
स्टैटिस्टिकली, ठीक है। दिस रूल अप्लाइज फॉर अ लार्ज सैंपल, लार्ज सैंपल का मतलब क्या होता है, n ग्रेटर देन 50, तो सैंपल होना चाहिए फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, ठीक है। अभी दिस डज नॉट होल्ड गुड सिंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फिडेंस, ठीक है। अब सेम कंसेप्ट हियर ऑल्सो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में 95% ऑफ द पॉपुलेशन लाइज विद इन 1.96 प्लस माइनस स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। 1 स्टैंडर्ड एरर में 68%, 2 में 95.45% और 3 में 99.73%, ठीक है। तो उसके बाहर जो भी फॉल करेगा ना, वो डिफरेंस एरर जो आएगा ना, वो सिग्निफिकेंट रहेगा स्टैटिस्टिकली, ठीक है। तो मतलब अभी जो 95% कॉन्फिडेंस लिमिट्स ड्रॉ की दोनों साइड, उसके बाहर जो भी फॉल करेगा ना, इट वुड बी सिग्निफिकेंट स्टैटिस्टिकली, ठीक है। तो वो अपन प्रपोर्शन परसेंटेज से फाइंड करना है, तो p प्लस माइनस करेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोर्शन, ठीक है। नाउ एग्जांपल देख लेते हैं, डोंट वरी। पॉलीमॉर्फ काउंट दिया है 350, पॉलीमॉर्फ मतलब न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, आउट ऑफ 500 WBC, मतलब TLC दिया है 500 एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल दे दिया है। देन विद इन व्हाट लिमिट्स द पॉपुलेशन का प्रपोर्शन मिल रहा है, ठीक है। प्रपोर्शन की तो भी बात आ रही है, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोर्शन फाइंड कर देना है। तो फिर डेटा दे दिया, स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोर्शन ही चल रहा है अभी, डेटा दे दिया है, न्यूट्रोफिल इज 350, TLC इज 500। सबसे पहली स्टेप होती है कि राइट डाउन द डेटा एज गिवन इन द क्वेश्चन। न्यूट्रोफिल दे दिया है, TLC दे दिया, लिमिट्स पूछिए अपन को, न्यूट्रोफिल और TLC जो दिया है, इट इज़ विद इन 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। अब P क्या था, P था परसेंटेज, ठीक है। P इज द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब कि अगर 350 है न्यूट्रोफिल्स 500 में से, तो फिर 100 में से कितना होएगा, 100 में से होएगा 70%, ठीक है। तो अभी टोटल परसेंटेज तो हमेशा 100 ही होता है, ठीक है। तो Q क्या होएगा, 100 माइनस P, ठीक है। अब 100 माइनस 70 क्या हो जाता है, 30%, सो 30% हो जाता है। तो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज इन द फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोर्शन इज अंडर रूट ऑफ PQ डिवाइड बाय n, ठीक है। तो इट कम्स आउट टू बी 2.04। तो अभी P प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोर्शन करना है, बिकॉज दे दिया है 95% कॉन्फिडेंस लेवल, तो उसमें भी सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज P प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोर्शन विच कम्स आउट टू बी 65.92% टू 74.08%, ठीक है। P नो 70% है, तो उसमें से प्लस माइनस कर देना है। सो दिस इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल। नाउ कमिंग टू द फाइनल स्टेप, इन्फरेंस इज द अल्टीमेटम। वाई आर वी डूइंग द टेस्ट, और क्वेश्चन का आंसर का समेशन होता है, अपना कंक्लूजन होता है। सो एट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पॉपुलेशन प्रपोर्शन ऑफ पॉलीमॉर्फ्स, प्रपोर्शन है मतलब परसेंटेज, विल लाई विद इन दिस कॉन्फिडेंस इंटरवल, मतलब कि न्यूट्रोफिल का प्रपोर्शन जो है परसेंटेज में वो 65, न्यूट्रोफिल is 65.92% to 74.08% of total TLC. This is the ultimatum conclusion what we got. So we are done with standard error of mean as well as standard error of proportion. Standard error is given by standard deviation by root n, और standard error of proportion में is given by PQ under root of PQ divided by n, ठीक है। So next video we will be seeing Z test. So thank you so much guys for watching this video. I am very much grateful to each and every one of you, and I hope you like this video. So stay strong, have faith in yourself, and keep shining your rock star.